नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आपका लर्निंग बिला पे स्वागत करता हूँ। आज की क्लास जो होने वाली है वो होने वाली है संधि। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि वर्णमाला क्या होते हैं। वर्णमाला हमने बताया, वर्णमाला से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे हमने उसको ख़त्म किया। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास संधि। समझेंगे संधि होती क्या है। संधि का मतलब होता है ज्वाइनिंग, यानी दो लोग आपस में मिल जाएं और एक नया चीज़ बनाएं। जैसे वर्णों का मेल, जब दो वर्ण आपस में मिल जाते हैं, दो वर्ण आपस में मिलेंगे और कोई सार्थक शब्द बनाएंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, हमारे पास संधि हो जाएगी। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमको वर्णों का मेल कराना है यहाँ पर, ना कि शब्दों का मेल। अगर शब्दों का मेल हो जाता है तो वहीं संधि ना होकर समास में बदल जाते हैं। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है संधि क्या है। तो संधि क्या है? वर्णों का मेल है। अब समझते हैं संधि के भेद कौन कौन से होते हैं। जो संधि के भेद होते हैं वो संधि के भेद होते हैं हमारे पास तीन। कौन कौन से हमारे पास संधि के भेद होते हैं? ये एक होता है हमारा स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसको स्वर संधि को याद करने के पास हमारे पास ट्रिक है, जो कि हम उसी को देखकर फिर एग्जाम्पल डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। दीर्घ संधि में आपको ढूंढना है, उसमें बड़ा की मात्रा आ रही है, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा आ रही है और बड़ा ओ की मात्रा आती है। जैसे हमारे पास विद्यालय आता है, विद्यालय आता है, विद्यालय में आपने देखा विद्या प्लस आलय। तो हमारे पास विद्या प्लस आलय मतलब ये हमारी कौन सी संधि हुई? ये हमारी हो गई दीर्घ संधि। इसी तरीके से जो हमारे पास आता है भानुदय, ऐसे हमारे पास आता है भानुदय। भानुदय में आया क्या? भानु प्लस उदय, यानी ये मिलकर क्या बना? बड़ाऊ की मात्रा आई। बड़ाऊ की मात्रा आई यानी यहाँ पर कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि हो गई। इसी तरीके से हमारे पास अगली जो संधि है वो है गुण संधि। गुण संधि के मात्रे का ट्रिक है, अगर उस पर एक मात्रा आए, यानी जो हमारी मात्रा कौन सी आए? ए की मात्रा आए या ओ की मात्रा आए। सिंपल सा ट्रिक है, अगर आप में इसको समझ लिया थोड़ी देर में तो आपकी पूरी संधि, आपको वहाँ ये नहीं निकालना, संधि विच्छेद नहीं करना है कि संधि विच्छेद कैसे निकलेगा। तो बस याद रखिए कि अगर आपके पास ए और ओ की मात्रा आती है ये, तो इसका मतलब वहाँ पर कौन सा संधि होगा? वो होगी हमारी संधि गुण संधि। इसी तरीके से जो हमारी आती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि मतलब वृद्धि हो गई। अब एक से हो जाए हमारे पास दो, दो का मतलब है हमारे पास कौन सी मात्रा आ जाए? आए आए और आओ आए, यानी किसी पे ऐसे दो मात्राएं लगी हुई हैं या किसी पे हमारे पास ऐसे वाली दो मात्राएं लगी हुई हैं। तो ये दोनों मात्राएं हमारे कौन सी हो जाएंगी? वृद्धि हो गई, यानी गुण से क्या हो गई? वो वृद्धि में पहुंच गई। अब हमारे पास आता है यण संधि। यण संधि का भी यही रूल है, या और रा और ला, अगर इससे पहले कोई आधा अर्ध व्यंजन आए, जैसे इत्यादि आता है, इत्यादि आता है, परेशान मत होइएगा, आगे एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से समझेंगे। इत्यादि आया तो यहाँ आधा ता आया और या आधा, तो याद रखिएगा ये कौन सी संधि होगी? वो हमारी होगी यण संधि। यानी यण संधि में इन शब्दों के पहले कोई अर्ध व्यंजन आएंगे, तो इनका विशेष रूप से ध्यान रखें। और अगला जो हमारे पास है अयाद संधि। बच्चे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा अयाद संधि से पूछे जाते हैं और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको देखना है औ आए, आओ आए, आए आए या आए। इस पे मात्राएं नहीं चढ़ी रहेंगी। जैसे पवन, पवन आया, पौ, औ आया, पौ औ आया, यानी ये कौन सी संधि हो गई? अयाद संधि। पावक आया, अब पावक में बड़ा मात्रा होने के साथ साथ बट ये पौ बोल रहा है, यानी आओ बोल रहा है। पाव मतलब पावक, पावक मतलब आग, इसलिए यहाँ पर आपको अर्थ भी नहीं निकालना है। पौ औ हो, औ की मात्रा होनी चाहिए बट है नहीं, इसलिए औ आया, इसलिए यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी हमारे पास? अयाद संधि। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो वहाँ पर हम मिक्स एग्जाम्पल देंगे, जहाँ पर आप अच्छे से देखते ही सॉल्व कर ले जाएंगे कौन सी यण संधि है, कौन सी गुण संधि है और कौन सी वृद्धि संधि है। तो यहाँ पर हमने पहले में बताया वृद्धि दीर्घ संधि, बड़ा की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है या बड़ाओ की मात्रा है, ऐसे मात्रा आते हैं तो वो हमारी हो जाती है दीर्घ संधि। गुण संधि में क्या है? हमारे पास एक मात्रा है, या वृद्धि संधि में हमारे दो मात्राएं, यण संधि में यार अलावा के पहले अर्ध व्यंजन आए, उसके बाद अयाल संधि। बोलने पे औ आओ आए आए हमारे पास
बट उसमें मात्रा का लोप हो। अगर मात्रा का लोप हो रहा है इसका मतलब वो कौन सा है संधि, हमारा हो गया अयाल संधि। तो इसी तरीके से बस इतनी चीज़ों को समझकर हमने पूरे स्वर संधि को ही समाप्त कर दिया है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा व्यंजन संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्लास में। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि क्या होती है? व्यंजन संधि होती है हमारे पास जो पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाना। यानी हमारे पास याद रखें का खा गा घा अंगा होता है, का खा गा घा और अंगा, तो ये चीज़ें याद रखें। तो ये पहला वर्ण होता था, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। अगर इसमें ये 5 1 और 3 आते 5 और 3 आते हैं, यानी पांचवा और तीसरा आते हैं, तो अगर ये काम नहीं कर पाते हैं तो उनका काम कौन करता है? उनका ग्रुप लीडर। ग्रुप लीडर मीन्स इसका फर्स्ट वाला काम करेगा। जैसे समझते हैं एग्जाम्पल से, यहाँ पे हमारे पास आया है दिग्गज, तो इसको लिखते कैसे हैं? दिग्गज। अब इसको लिखना होता तो हम कैसे लिखते? ऐसे लिखते, दिग धन गज, ऐसे लिखते। बट ये गलत है अभी, क्योंकि यहाँ पर आधा गा आया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास? गा ना होकर वहाँ पर हमारे पास हो जाएगा आधा का। ऐसे वाकमय, वांगमय लिखते हैं, अंगा आया यहाँ पर, अंगा आया तो अंगा ना होकर वो वाकमय, यानी तीसरा और पांचवा अगर आता है तो उसका कौन काम करेगा? ग्रुप लीडर काम करेगा, यानी पहले वाले ही काम करेंगे। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और यहाँ पर जब तोड़ेंगे तो आधा का आ रहा है, यहाँ पर आधा का आ रहा है, इसी तरीके से कोई भी चीज़ें आएंगी तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा व्यंजन संधि। अब इसको पहचानने कैसे? ये मैंने बता दिया कि तीसरा और पांचवा आए तो उसका ग्रुप लीडर काम करेगा, यानी पहले वाले। अब इसको पहचानेंगे कैसे? चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिग्गज, आधा गा आएगा, यानी जब टूटेगा तो पहले से ही आधा था, अब उसको और आधे से आधा क्या कर सकते हैं? इसलिए अगर वो व्यंजन पहले से ही आधा है तो टूटेगा तो आधा ही टूटेगा, यानी वो व्यंजन संधि ही होगा। वांगमय, वांगमय में के नीचे हमारे पास यहाँ पर ऐसे लगा होता है, वांगमय मतलब ये पहले से ही आधा है, इसके नीचे ये लग जाए हलंत, उसको कहते हैं हम अर्ध, जो भी रहेगा वो आधा हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने समझ लिया। ऐसे ता के बाद परिवर्तन आया, परिवर्तन ऊपर रा की मात्रा लगी हुई, तो ये टूटेगा तो कैसे आ जाएगा हमारा? यहाँ पर उच्चारण, सॉरी यहाँ पर हमारा उच्चारण, तो उत में यहाँ पे देखिए उच्चारण आया। तो देखो पहचानने का सिंपल तरीका है, दो चाएँ हैं जिसमें एक आधा है, यानी जब ये टूटेगा तो ऑब्वियसली बात है कि क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। आधा होने का मतलब ये व्यंजन जब टूटेगा आधा व्यंजन हो जाएगा, आधा व्यंजन का मतलब है ये व्यंजन में रहेगा, यानी संधि कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि। तो इतनी सी ही इन दोनों नियमों के अनुसार हमने ये समझ लिया कि कैसे परिवर्तन करेंगे। वहाँ पर संधि विच्छेद आता है तो भी हम आसानी से बता सकते हैं कि अगर तीसरा और पांचवा आया तो पहले में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से अगर आधा और पूरे व्यंजन आए तो चूंकि आधा आया है तो पहले टूटेगा, जब उसका संधि विच्छेद होगा तो वो आधे में ही टूटेगा, यानी वो व्यंजन संधि ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास विसर्ग संधि, ये लास्ट टॉपिक है यहाँ का, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का नियम है विसर्ग का ओ हो जाता है, यानी मना का मनो हो जाता है, यानी याद रखिएगा जब मनो है तो वो मनाह में कन्वर्ट हो जाएगा, या मनाह है तो मनो में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से रा निराशा तो ये निराशा हो जाएगा। तो ये बातों का याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या हो रही है? विसर्ग संधि। ये देखिए यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है, तो इनको भी विशेष रूप से ध्यान देना है ताकि आप एग्जाम में गलतियाँ ना करें। विसर्ग का लोप हो जाता है, ये भी याद रखिएगा कि विसर्ग का लोप कैसे हो जाता है? अनुच्छेद लिखा हुआ है तो अनुच्छेद, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आधा चा आया है बट यहाँ पर पूरा चा वाला नहीं आया है, इसलिए वो व्यंजन ना होकर यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा? विसर्ग संधि होगा। तो हम लोगों ने पढ़ लिया है व्यंजन संधि, उसके बाद हमने पढ़ा विसर्ग संधि। जो अगला हमारा टॉपिक है, अब करते हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। चलिए अब आया हम महोष्ण। तो यहाँ पर क्या आया हमारे पास? महोष्ण। अभी मैंने पढ़ा ओ आया और वो बदल जाता है किसमें? आहा में बदल जाता है, तो महाधन उष्ण। अभी मैंने पढ़ा क्या? महाधन उष्ण। और संधि कौन सी जाएगी? चूंकि एक मात्रा आई है तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? संधि होगी यहाँ पर हमारी गुण संधि होगी। समझ में आया? संधि की बात करता तो हमने संधि भी बता दी कि चूंकि एक मात्रा आई है इसलिए यहाँ पर हो जाएगी गुण संधि। चलिए आगे देखते हैं आशीर्वाद। तो आशीर्वाद में क्या है? आशीष
आसिर प्लस वाद, ये नहीं हो सकता, आसिहवाद होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारे पास 15 नंबर आसिहवाद, क्योंकि अभी रा आया था, मैंने बताया था अगर ऐसे वर्ड आते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आशीर्वाद। तो इन बातों का याद रखिए। और संधि कौन सी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या आया है, विसर्ग आया है, तो विसर्ग आया है इसलिए कौन सी संधि हो गई, ये विसर्ग संधि हो गई। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। महेश, तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे संधि कौन सी है, तो स्वर संधि है। स्वर संधि में कौन सी संधि है, एक मात्रा है, यानी ये गुण संधि। तो महाधन ईश, तो महाधन ईशा मतलब महेश। क्लियर, तो इन बातों का भी ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सन्मति। तो सन आया, तो यहाँ पर देखिए ऐसे होना चाहिए। चलिए देखते हैं, यहाँ पर ऐसे होना चाहिए, सन्मति। यहाँ पर आपको दिख गया, आधा ना आया है, यानी अब आधा और तो आधा नहीं हो सकता, इसलिए संधि कौन सी होगी, संधि हमारी होगी व्यंजन संधि। अब चूंकि ना आया है तो ना कौन से वर्ग का है, तो जैसे का खा गा घांगा, तो इसका तो हो नहीं सकता, चा छा जा धैया, ये भी नहीं हो सकता, टा ठा डा डा अड़ा, ता था दा धा ना, तो ना आया, ता था दा धा ता, और इसके बाद हमारे पास आया, यहाँ पर आया हमारे पास ता था दा धा और ना। तो यहाँ देखिए कौन सा आया, पांचवा लीडर आया। अब पांचवा लीडर काम तो कर नहीं पाएगा, करेगा कौन, इसका लीडर करेगा ग्रुप लीडर, यानी ता करेगा। तो हमने जैसे ही वर्णमाला सीखा था, तो वर्णमाला बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है संधि के रूप में भी। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि अगर ये आता है या ये आता है, यानी तीसरा और पांचवा आता है, तो उसका ग्रुप लीडर ही काम करेगा, यही काम करेगा, याद रखिएगा इन बातों का विशेष रूप से। चलिए तो यहाँ पर देख लेते कौन सा होगा, सन सत मति। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये है, इस पे हम लगाकर आगे बढ़ जाएंगे, तो अगला जो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। गुड, आगे बढ़ते हैं। अगले बस हमारे पास क्या है, परोपकार है। ठीक है, यहाँ पर परोपकार है, तो परोपकार मैंने भी पढ़ा, विसर्ग संधि। उसके बाद निम्न से कौन सा स्वर उदाहरण का है, स्वर संधि का उदाहरण कौन से होते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये तो व्यंजन है। अधोगति है, अधागति हो जाएगा, तो ये भी विसर्ग संधि। यहाँ पर ये व्यंजन संधि, मान्यवर उच्चारण हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। तो हमारा बचा क्या, यही बचा। क्लियर, निश्चल, निश्चल को ना निश्चल, यहाँ पर हमारे ये हो जाएंगे। इसी तरीके से तपोवन में ओ की मात्रा आई, तो संधि कौन सी हो गई है, ये स्वर संधि है। स्वर संधि में कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है, तो हम गुण संधि लगाते। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो गई, स्वर संधि। स्वागत, स्वाधन आगत। अब यहाँ बड़ा की मात्रा आई, तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी हमारी, दीर्घ संधि। चलिए बहुत अच्छे। इसी तरीके से आगे दिगंबर आया, जैसे दिगंबर में हमने पढ़ा अभी, आधा माँ आया, तो अभी टूटेगा नहीं, तो दिगंबर हो जाएगा। जब इसे तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा दिगंबर। दिगंबर में हमारी कौन सी संधि आती है, ये आती है व्यंजन संधि। इसी तरीके स्वर संधि है, स्वर संधि कौन है, स्वर संधि हमारे पास अतयो, तपोह गुण, सदा धन आचार, सदाचार, तो रजनी धन ईशा, तो हमारे पास रजनीश हो गया। ऐसे हम लोग करके निकाल लेंगे। यहाँ पर संधि कौन सी हो जाएगी, बड़ी की मात्रा आई, यानी कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि। प्रत्युत्तर, प्रतिधन उपकार। क्लियर, यहाँ से गए। अब यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है गायक। गायक में संधि कौन सी है, आय आया, आए आओ, आए आए, तो हमारे पास कौन सी संधि हो जाएगी, अयाद संधि। अब यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, गए धन अकह। बड़ा की मात्रा नहीं होती तो गे लग जाता, क्योंकि यहाँ पर बड़ा की मात्रा है, गए लग जाएगा। ऐसे अभिषेक, अभिधन से का, ठीक है, एक, ये हमारा पास हो जाएगा। यद्यपि, यद्यपि को अगर तोड़े जाएंगे तो या और आधा दा, और इसके पहले या यद्यपि होता है, तो यहाँ पर हमारी जो संधि हो जाएगी वो हो जाएगी यण संधि। इन बातों का याद रखें। तो हमारी संधि कौन सी होगी, यण संधि। इसी तरीके से जो हमारे पास अगला आता है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्वर संधि है, तो ये सतजन है, ये नहीं हो सकता क्योंकि आधा जा पूरा जा आया। ये महोदस, ये हो सकता है, आगे भी देख ले, अधा ओ आया है और अधा सुख होता है, ये वाग जल, तो ये भी नहीं हो सकता। हमारे पास होगा क्या, ये होगा हमारे पास। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को कैंसिल कर सकते हैं। चलिए मना योग मैंने पढ़ लिया। इसी तरीके से आइए कुछ और देखते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो हमने पढ़ा भी 5 भेद होते हैं। तो अभी मैंने पढ़ा स्वर संधि में कौन कौन से आते हैं, दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयादि संधि आते हैं। अभ्युदय,
अभ्युदय मतलब आधा बा आया और इसके पहले या आ गया, तो ये क्या हो गया, आंखें बंद करके दीर्घ हो नहीं सकता। अयादि में औ आओ अय आया, तो ऐसा कुछ आ नहीं रहा है। यण में गुण में क्या होता है, ओ की मात्रा आती है, ऐसा कुछ है नहीं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यण संधि। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आपको कहीं रटने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, मैंने भी बता दिया, ताकि इसी से एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। महोदय, महोदय में आपने ओ आया तो संधि कौन सी हुई, गुण संधि, क्योंकि एक मात्रा आया इसलिए ये गुण संधि हुई। आगे हमारे कुछ एक दो एग्जाम्पल्स और बचे हुए हैं, उसको भी देखकर ख़त्म करते हैं क्लास को। राकेश, राकेश का मतलब हमारे पास कौन सी संधि हो जाएगी संधि हमारे पास एक मात्रा आई, यानी ये गुण संधि, एक मात्रा यानी गुण हो गया वो। तो इन बातों का ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं कौन सी संधि, निरोग, निरोग में ओ आया तो निह धन रोग यानी विसर्ग संधि, ध्यान रखिएगा। निरोग आया तो ओ की मात्रा होते हुए भी ये टूट नहीं रहा है शब्दों में, ठीक है, तो निरोग हो जाएगा यानी विसर्ग संधि। निर्जन, क्लियर। चलिए वातानुकूल, ब्रह्मास्त्र, इसी तरीके से हमारे पास उज्ज्वल, ठीक है। अब यहाँ देखिए उज्ज्वल आया है, उज्ज्वल आया है तो सब लोग ऐसे लिखते उ, उसके बाद आधा जा प्लस ज्वल, ठीक है। तो अब का खा गा घा अंगा चा छा, अब यहाँ कौन सा है, चा आएगा, चा छा जा जाया कुछ ज्वल, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ देते हैं। चलिए आज के लिए क्लास बस इतने ही, ये हुई हमारी संधि, क्लियर। तो संधि का बहुत ही अच्छा टॉपिक था, जैसा कि मैंने बताया इसी क्लास में कि कैसे आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सी स्वर संधि होती है, संधि होती क्या है। तो यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप 2 नंबर अच्छे से गेन कर सकते हैं, बिना किसी, 2 से ज़्यादा ही जाएंगे बट मिनिमम तो आपके 2 नंबर आएंगे ही आएंगे। चलिए आज की क्लास यहीं रखते हैं, जो अगली क्लास होगी वो होगी हमारी समाज की क्लास। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पेपर क्लियर हो सकें। धन्यवाद, राम राम।